दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वह हमारा मन है। महापुरुष कहते हैं कि जो हम पूरे मन से चाहे वह हासिल हो सकता है, पर क्यों हमारे मन से जो भी चाहे वह हमें नहीं मिलता। हर इंसान अपने मन से कामयाबी चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होता। इसमें दो चीजें सामने आती हैं, या तो महापुरुष गलत है या फिर हम गलत है। इस कहानी से एक मंत्र समझने को मिलेगा जो बताएगा कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे हासिल की जा सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे को पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि तारों और सितारों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दुख से बाहर कैसे आए। रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके कोई कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने आज से निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही उसका दुख दूर कर सकता है। इसीलिए जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता वह तुरंत उनके पास पहुंच जाता। वह बाबा को अपनी समस्या बताता और उनसे समाधान पूछता। वह कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह कार्य करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोट के बता देते और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। बाबा कहते, यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इसे पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसके जीवन में और ज्यादा दुख बढ़ गए। जो भी बाबा उसे टोना टोटका बताते थे वे बदले में दान दक्षिणा लेते थे, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। तब किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा ले। पंडित ने कहा, हवन करने से घर शुद्ध हो जाएगा और कोई भी बुरी ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रों का पाठ कराओ। ध्यान करा और हवन करा, शांति आएगी। इस बात से वह आदमी प्रभावित हुआ और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवाया। हवन अच्छे से संपन्न हुआ और पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी और परेशान हो गया। उसे लगा कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उसकी हालत खराब हो गई। फिर एक दिन उसने अपने मित्र से सुना कि एक बाबा है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं देते। उसे लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं से अलग होंगे क्योंकि यह दान दक्षिणा नहीं देते। यही सोचकर वह बाबा के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे थे। उसे देखकर बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर ऐसा कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुख से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे जो भी रास्ता बताएं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि वह आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने कहा,
बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन उसने कहा, बाबा, आप जो भी दान दक्षिणा चाहेंगे मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और उसका फल मुझे मिलना चाहिए। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। उस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप बस मुझे आज्ञा दे। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलना तो बहुत छोटी बात है, मैं तुमसे कुछ और करना चाहूंगा। यह बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने कहा, जब तुम यहां से अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में बार बार दोहराते रहना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह केवल मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और बाबा की बात मानकर चल दिया। इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इसे भी आजमाकर देख लो। आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा। जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने कहा, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहरा तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी ने जवाब दिया, मुझे तो आज तक बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं दोहराते हुए थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आया और चला भी गया। उसने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, आज क्यों आ गया? उसने उस विचार को पकड़ा और वह भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है, और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने फिर से अपना मंत्र दोहराना शुरू किया, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक उसे सामने एक पत्थर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से स्वीकार को बाहर देखना चाहता था और चाहता था कि किसी भी तरह उसके मन में बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे सामने बंदर ही दिखाई दे गया। इस तरह करते करते वह घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा, यह बंदरिया मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया और आज मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? सोच सोचकर आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवट बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे बाबा के पास पहुंचा। बाबा के चरणों में गिरकर और कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन जब से आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। यह सुनकर बाबा हंसने लगे। क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर हंसने लगे। बच्चा, यह मन का चाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दक थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में गहरे प्रवेश कर जाती है, वह हमारे अंदर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई, और जितना ही हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं।
हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं करेगा। फिर उस आदमी ने पूछा, बाबा लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश कैसे करेगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वे तुमसे चिपके रहेंगे। वे तो तुम्हारे अंदर मन पर अपना राज्य जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे और उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश करती चली जाती है। हम अधिकतर समय के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंदर मन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसे बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंदर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंदर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।